खुदा के साथ वफादार रहते हैं। चाहे भूख है, तंगी है, प्यास है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, खुदावंद के साथ अगर हम वफादार हैं तो हम अच्छी दौड़ सकते हैं। आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम जब जिस्मानी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस्मानी दौड़ रहे हैं, तो जिस्मानी दौड़ में क्या चीजें हमें मिलती है? आरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तो फिर के जुदाइयां, बिदते, मोक्ष। सबसे जो अहम बात हमारे लोगों में पाई जाती है, नशाबाजी, नाच, रंग, और इनकी मानिंद उनकी बाबत में पहले से कह देता हूं कि ऐसे लोग आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। दाखिल तो दूर होने की बात, देख भी नहीं सकते। अगर हम यूहन्ना की इंजील में इस बात को देखें, तीसरे बाब की तीसरी आयत में लिखा है, जब तक हम सीख रहे थे कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकते। वो अच्छी हो सकती है। जिस्मानी दौड़ जो है वो हमें कहां लेके जा रही है? मगर जो रूहानी दौड़ है वो हमें खुदा की तरफ लेके जा रही है। हालेलुया। 5वें बाब की 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तुम तो अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? ये तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। क्या करें? तुम तो अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, दुआएं जिंदगी भी अच्छी थी, प्रस्तुति भी अच्छी करते थे, कलाम भी अच्छा पढ़ते थे, चर्च भी बाकायदगी से जाते थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया है? कौन आ गया है दरमियान में जिसने, वो कौन है? अभी हमने 19वीं आयत में क्या पढ़ा? अब जिस्म के काम तो जाहिर है। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हालेलुया। अगर आप रूहानी हैं तो आप खुदा के साथ चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और बरकत पाते रहेंगे। अगर हम खुदा के नहीं हैं तो फिर ये चीजें हमारे दरमियान है। 22वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, 5वें बाब, मगर रूह का फल, गौर से सुने, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हल, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा है तो रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। हम बेवजह फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। पहले हमें यहाँ जिस्म के काम बताए गए हैं 19वीं आयत में, कि जिस्म के काम तो जाहिर है, आरामकारी, झगड़े, हसद। तो उसके बाद जब हम 22वीं आयत पढ़ते लिखा है कि जो खुदा के लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि मगर रूह का फल मोहब्बत, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हल, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं।
और ये चीजें किस शख्स में जो अच्छी दौड़ दौड़ रहा है, हालेलुया, जो खुदा के साथ बड़ी वफादारी से चल रहा है, उसके अंदर ये 9 नेमतें पाई जाती हैं। फिर सुन ले, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, परहेज़गारी, ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं? उस शख्स के अंदर, उस बेटे के अंदर, उस बेटा के अंदर, उस भाई के अंदर, उस बहन के अंदर जो अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा की वफादारी में चल रहे हैं, वो ईमानदार भी होगा, मेहरबान भी होगा, नेकी करने के लिए भी तैयार होगा, हल भी होगा।